हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी टू मॉम में खुश आमदीद। आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है कि बच्चादानी क्यों निकलवाई जाती है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसके बारे में मैं आपको बहुत ही कीमती मालूमात फ़राहम करूँगा। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बच्चादानी या रहम निकलवाने का ऑपरेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में कराया जाता है। ये ख़वातीन में सी सेक्शन के बाद किया जाने वाला दूसरा बड़ा ऑपरेशन होता है। अमेरिका में हर 3 में से एक खातून 60 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही ऑपरेशन करवा लेती हैं। इस ऑपरेशन में रहम के साथ साथ चंद टिश्यूज़ को भी निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद ख़वातीन माँ नहीं बन पाती, लिहाजा जब तक मुस्तनद डॉक्टर से राय लेकर इस बात की तस्दीक ना कर ली जाए कि रहम निकलवाना अब ज़रूरी हो गया है, इस वक्त तक रहम निकलवाने का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। बच्चादानी निकलवाने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? नंबर 1, फाइब्राइड का बनना। बच्चादानी निकालने की सबसे बड़ी वजह फाइब्रोइड्स ट्यूमर्स का बनना होता है, जो बाद औक़ात कैंसर की वजह भी बनते हैं। लिहाजा अगर आपका मुआलिज ये तशख़ीस करे कि आपकी बच्चादानी के पट्ठों में ट्यूमर्स बन रहे हैं, तो आगे जाकर इस बात के कभी इम्कानात होते हैं कि आपको बच्चादानी निकलवानी पड़ेगी। नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस से मुराद है कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ का रहम के अंदरूनी तह में बनने की बजाय रहम की बैरूनी तह पर बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हैज़ में बेकायदगी, हैज़ दर्द से आना, खून का ज़्यादा बहना जैसे मसाइल पैदा होते हैं। और अगर ये मसाइल इलाज से दूर ना हो तो ये मसाइल शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, तो बिलाखिर डॉक्टर बच्चादानी निकलवाने का मशवरा देते हैं। नंबर 3, रहम का अपनी जगह से हट जाना। अगर टिश्यूज़ के कमज़ोर होने की वजह से रहम अपनी जगह से हट जाए तो बार बार पेशाब आने की शिकायत और बच्चा की पैदाइश में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हाजमा ख़राब होता है और एस्ट्रोजन लेवल मुतासर होता है। इन तमाम मसाइल की नौइयत जानने के बाद डॉक्टर रहम निकलवाने का मशवरा देते हैं। नंबर 4, कैंसर। 10% बच्चादानी निकलवाने का ऑपरेशन बच्चादानी या बैज़ादानियों में कैंसर के जरासीम पाए जाने की वजह से किया जाता है। बाद दफ़ा बैज़ादानियों या फैलोपियन ट्यूब्स में कैंसर होने की वजह से बच्चादानी को भी निकाल दिया जाता है, लेकिन बहुत से कैंसर के मरीज़ सिर्फ शॉक और हार्मोनल थेरेपी के इलाज के ज़रिए ही ठीक हो जाते हैं और इनका रहम नहीं निकाला जाता। नंबर 5, हाइपरप्लासिया। जब एस्ट्रोजन कसरत से बनने लगे तो रहम की बैरूनी दीवार पर मोटी तह बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हैज़ की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी खून मुस्तकिल बहता रहता है। ऐसे में रहम निकलवाना ही हल होता है। अब मैं बताऊंगा कि रहम निकलवाने से मुतल्लक बहुत ही अहम मालूमात। नंबर 1, बाद दफ़ा बैज़ादानी या ट्यूब में कैंसर के जरासीम पाए जाने के बावजूद भी रहम निकलवाना हल नहीं होता, लिहाजा कोई भी फ़ैसला करने से पहले 1 से 2 दफ़ा डॉक्टर की राय ज़रूर लें। नंबर 2, रहम निकलवाना ही किसी भी मसला का वाहिद हल नहीं है, बल्कि रहम निकलवाने से पहले भी मुख्तलिफ मसाइल के लिए ट्रीटमेंट मौजूद हैं। लिहाजा फ़ौरी फ़ैसला करके ज़िंदगी भर पछताने से बेहतर है कि किसी बेहतरीन मुआवजे से इलाज कराया जाए। अगर रहम के जुमला मसाइल का इलाज काफ़ी वक्त लगता है, मगर जल्द और गलत फ़ैसला करने से बेहतर है कि सब्र के साथ इलाज करा लिया जाए। नंबर 3, रहम निकालने का ऑपरेशन पेट काट कर भी किया जाता है और बाद दफ़ा लेप्रोस्कोप इस्तेमाल करके भी किया जाता है। बच्चादानी निकालने के साथ बैज़ादानियाँ और ट्यूब भी हटा दी जाती हैं, तो ऑपरेशन के बाद मसाइल और मुज़र असरात पैदा होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, जैसे फेफड़ों और नसों में खून का जमना, खून का ज़्यादा बहना जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है, पेशाब की नालियों में ज़ख़म होना या कब्ज़ रहना। नंबर 4, कुछ अर्सा पहले तक रहम निकालने का ऑपरेशन ख़वातीन को डिप्रेशन से निकालने के लिए किया जाता था, लेकिन तहकीक ने यह साबित किया है कि इस ऑपरेशन के बाद कई ख़वातीन मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा अब अमेरिका में इस ऑपरेशन की शरह में कमी आई है, वरना हर साल 60 लाख ख़वातीन ये ऑपरेशन कराती थीं। नंबर 5, इस ऑपरेशन को कराने के बाद आपको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कम से कम 6 हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ सकता है।
लेकिन हर मरीज़ को अपनी हालत के मुताबिक अपने डॉक्टर से वाज़ेह सवालात पूछ लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर जिनसी मिलाप का तरीका और इसके दौरानिया और इसके बाद होने वाली तकलीफ़ का इलाज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हम सबसे अहम बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।